तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऐसी सीटों की जहां पर आपके जीत का अनुमान सामने आ चुके, जो मार्जिन वाली सीटें हैं जिन पर 20 सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस लीड कर रही है और 26 सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी लीड कर रही है। अगर मार्जिन हम इससे नीचे चले 5000 का मार्जिन पर, तो 5000 के मार्जिन पर 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस लीड कर रही है और 15 ही ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी लीड कर रही है। अगर 3000 के मार्जिन की तरफ बढ़े तो मामला वहाँ पर और भी टफ हो जाता है, जहाँ पर 7 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है और 12 सीटों पर आपके बीजेपी लीड कर रही है। और ये जो आपको रुझान दिख रहे हैं इनमें आपको बदलाव दिख सकते हैं। अगर वीआईपी सीटों की बात की जाए, सबसे पहले अगर हम वीआईपी सीटों की बात कर लेते हैं। वीआईपी सीटों का क्या हाल चल रहा है अभी, जो हरियाणा में वीआईपी सीटें हैं क्या कह रही हैं। और विनेश फोगाट जी की लेकर बड़ी खबर आ रही है और लगातार ये खबरें थी कि वो अपना चुनाव हार जाएंगी, लेकिन वो अपना चुनाव जीत चुकी हैं दर्शकों। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जुलाना हरियाणा से। वहीं अगर नायब सैनी जी की बात की जाए लाडवा हरियाणा से, तो वो अब करीब करीब 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात की जाए, वो गढ़ी सांपला किलोई हरियाणा की सीट से उम्मीदवार हैं, वो 62,000 करीब वोटों से आगे चल रहे हैं। विनेश फोगाट का आपको मैंने बता ही दिया, वो जुलाना से अपना जो चुनाव है वो जीत चुकी हैं। वहीं अगर सिरसा से बात की जाए तो गोपाल कांडा 51,000 से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी की अगर तोसाम सीट से बात की जाए तो हरियाणा की श्रुति चौधरी जी वो हैं 11,000 वोटों से करीब आगे चल रही हैं। भव्य बिश्नोई जी 3700 वोटों से आपके आगे चल रहे हैं, आदमपुर सीट से ये उम्मीदवार है। कैथल हरियाणा से आदित्य सूरजेवाल जी आपके 9100 वोटों से करीब आगे चल रहे हैं। अनिल विज जी पहले जो पीछे चल रहे थे अब आगे चल गए हैं, लेकिन मार्जिन बेहद कम है, 2400 वोटों से आपके आगे चल रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली खबर है दुष्यंत चौटाला जी के लेकर। दुष्यंत चौटाला जी जो आपके डिप्टी सीएम थे अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा के, वो करीब 31,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यानी कि लगभग साफ हो गया है कि वो अपना चुनाव बुरी तरीके से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश गुर्जर जी जो कालका से उम्मीदवार हैं वो 24,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सावित्री जिंदल जी जिनको बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दी थी और वो निर्दलीय अब इस बार खड़ी हुई हैं चुनाव में, वो करीब 13,000 वोटों से आगे चल रही हैं। कैप्टन अभिमन्यु जी जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं नारनौंद से, वो हरियाणा वो करीब 12,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। चंद्र मोहन जी कांग्रेस के पंचकुला से जो उम्मीदवार हैं वो सिर्फ 966 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वही एलनाबाद हरियाणा से अभय सिंह चौटाला जी जो इनोला से उम्मीदवार हैं वो करीब 15,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। फिरोजपुर झिरका से हरियाणा से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मामम खान जी, वो 98,000 से भी अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि वो आराम से अपना चुनाव अब जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अटेली हरियाणा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आरती सिंह राव जी वो पीछे चल रही हैं सिर्फ आपके करीब 2900 वोटों से। तो इस तरीके के कुछ वीआईपी सीटों के भी आंकड़े दर्शकों आपको बताए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं कि